गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से हम वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकाल रहे हैं। अभी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आप सबसे पहले आप इसका कंडीशन लिखेंगे कि फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशंस क्या होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 है बट नॉट इक्वल c1/c2, ओके, देन ये कंडीशन जो है वो किसकी है, नो सॉल्यूशन की है। ओके, तो हम इसी कंडीशन में वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो a1/a2 क्या होगा, 3/2k-1, ओके, और b1/b2 जो है वो होगा 1/k-1। अब आप इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि फर्स्ट ये देख रहे हो आप, फर्स्ट टू वैल्यू जब देते हो तो आप इन दोनों को इक्वेट करते हो। ओके, तो आप लिखो सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2। ओके, तो अब वैल्यू डाल दो, 3/2k-1 इक्वल 1/k-1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3k-1 इक्वल 2k-1। नाउ सॉल्व इट, 3k-3 इक्वल 2k-1। अब k वाले टर्म को एक तरफ करते हैं तो 3k-2k इक्वल -1 प्लस 3, तो k इक्वल 2। के की वैल्यू क्या है, 2 की है। ओके, लेकिन हमें इस केस में ये भी देखना होता है कि के की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब हम इसे इस कंडीशन को करते हैं, b1/b2 नॉट इक्वल क्या है, c1/c2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये है 1/k-1 इक्वल -k/-2k+1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2k+1 इक्वल k-1। ओके, अब 2k+1 इक्वल k² - k। अब इसे सॉल्व कर दो आप, तो k² - k 2k-1, तो k² - 3k-1 इक्वल 0। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, आप देखिए, अगर आप इसे ऐसे ले जा सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसे, और एक है कि आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, तो k-3 इक्वल 1, तो k की वैल्यू या तो 1 होगी, या k-3 की वैल्यू 1 करोगे तो k की वैल्यू 1 - 3 - 2 होगी। ओके, तो ये दो वैल्यू हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल है ना, तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल का ही साइन लगाओगे। ठीक है, तो k की वैल्यू या तो 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, या k की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत, अगर आपको मान लो ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है तो आप इतना ही सॉल्व करें, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आपको ये कंडीशन भी सॉल्व करना होगा। ओके, तो 3.5 जो है अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से, बाकी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अभी हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 1 बाई 1 सारे ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 3.6 करते हैं लोग। एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, और वो स्पेशल केसेस होते हैं, यानी कि वो इक्वेशन जो है वो हमारी सिंपल नहीं है, उसे पहले सिंपल करना होता है और फिर हमें उसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो ये है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू
अब दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। अब आप देखो, अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट 1/x को p मान लिया, p एक अदर वेरिएबल है तो p मान लिया, ओके। और इसी तरह से 1/y जो है उसे मैंने q मान लिया, ओके। अब जैसे अब आप देखो कि 1/x को तो मैंने p मान लिया है ना, तो ये क्या बनेगा p/2, ओके। तो p/2 और ये हो जाएगा q/3 इक्वल 2। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 3p प्लस 2q इक्वल 2। इट मीन्स कि 3p प्लस 2q इक्वल 12। ये मेरी अब इक्वेशन 1 है सिंप्लीफाई होने के बाद, ओके। इसी तरह से अब आप इसमें भी अगर वैल्यू को पुट करते हो तो ये क्या आएगा p/3 प्लस q/2 इक्वल 13/6। अगेन आप इसका एलसीएम लोगे, ओके। इसका एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6, 2p प्लस 3q इक्वल 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया 2p प्लस 3q इक्वल 13। ये इक्वेशन 2 है, ओके। अब इसमें जैसा कि आपको पता है कि किसी एक टर्म को इक्वल करना होता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ओके। किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा 9p प्लस 6q इक्वल 36। और इसे इस इक्वेशन को आप 2 से करेंगे, किससे करेंगे 2 से करेंगे। जब भी आप देखोगे सबके आगे में ऐसे प्राइम नंबर है जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहा है, तो आप इनके टर्म्स को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हो गया 4p प्लस 6q इक्वल 23। अब आप देखो कि ये टर्म हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स एलिमिनेट हो गया। 9p माइनस 4p 5p इक्वल 10। तो p की वैल्यू होगी 10 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 आ गया, ओके। अब p की वैल्यू जो 2 आई है ना वो हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो अब लिखो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ p। अब p क्या निकाला है आपने 2, आप किस में डालोगे इन इक्वेशन 1 में डालोगे। इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखते हैं 3p प्लस 2q इक्वल 12। तो 3 इंटू 2 प्लस 2q इक्वल 12। तो 6 प्लस 2q इक्वल 12। तो 2q इक्वल हो गया 12 माइनस 6। तब q की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 2 कट के 3 आ गया, ओके। तो p मेरा जो है वो क्या है 2 है। अब p मैंने किसको लेट किया था 1/x को, इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ओके। इसी तरह से q जो है उसकी वैल्यू क्या है 3, और ये मैंने किसको लेट किया था 1/y को, इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या होगी 1/3। तो ये हमारा आंसर है, ओके। इसी पैटर्न पे हमारे बाकी के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है यूनिक है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू।